क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित बैटमैन बिगिंस फिल्म शुरू होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसमें ब्रूस वेन के बचपन का एक एक्सीडेंट हम देखते हैं, जिसमें ब्रूस खेलते वक्त एक अंधेरे कुएं में गिर जाता है और उस कुएं के एक कोने से अचानक निकलते हैं बैट्स जो उसे डरा देते हैं। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं और देखते हैं कि ब्रूस किसी जेल में है। जेल में कुछ गुंडे उस पर हमला करते हैं और वो सभी को हरा देता है, पर फिर जेल वाले उसे आइसोलेशन में डाल देते हैं जहाँ एक आदमी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपना नाम डुकार्ड बताता है और बोलता है कि वो राजा गुल के लिए काम करता है। वो ब्रूस को बोलता है कि तुम भटके हुए इंसान हो और अगर तुम लीग ऑफ शैडोज ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें एक पर्पस मिल जाएगा। डुकार्ड ब्रूस को एक टेस्ट देता है जिसमें उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक रेयर ब्लू कलर का फूल लेकर आना होता है। अगर वो ऐसा करने में सफल होगा तो लीग ऑफ शैडोज उसकी मदद करेगी। अगले दिन ब्रूस को जेल से छोड़ दिया जाता है और वो उस फूल को ढूंढकर लीग ऑफ शैडोज के पास ले जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक गांव वाला उसे चेतावनी देता है और वापस जाने के लिए बोलता है, पर ब्रूस बढ़ता जाता है। लीग ऑफ शैडोज के ठिकाने पर पहुंचने के बाद वो एक आदमी से मिलता है जो अपने आप को राजा गुल बोलता है। वहाँ डुकार्ड भी मौजूद होता है और वो लोग ब्रूस की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हम मिलते हैं ब्रूस की फैमिली से और गॉथम शहर से। ब्रूस और उसकी फैमिली ओपरा देखकर निकल रहे होते हैं, तभी एक आदमी उन्हें लूटने की कोशिश करता है जिसमें ब्रूस के माता पिता मर जाते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है पुलिस ऑफिसर गॉर्डन से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन अपनी माता पिता की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और डुकार्ड ब्रूस को ट्रेन करता है और उसे अपनी गिल्ट को फेस करने पर मजबूर करता है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि ब्रूस के पेरेंट्स के कातिल चिल को छोड़ा जाने वाला है क्योंकि उसने गैंगस्टर कार्माइन फाल्कोनी के बारे में चीज़ें पुलिस को बताईं। पर ब्रूस उसे मार देने का प्लान बनाता है, लेकिन ब्रूस के कुछ करने से पहले ही फाल्कोनी के लोग चिल को मार देते हैं। फ्लैशबैक में ब्रूस अपने बचपन की दोस्त रेचल से भी मिलता है और फाल्कोनी से भी जाकर पंगा ले लेता है। हमें यह भी पता चलता है कि वो जेल में अपनी ही कंपनी का सामान चुराने के लिए गया था। प्रेजेंट में ब्रूस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक खूनी को मारने के लिए बोला जाता है और ये बताया जाता है कि उसके बाद जाकर उसे गॉथम शहर को ख़त्म करना पड़ेगा। ब्रूस ये करने से मना कर देता है, जिससे उसके और राजा गुल के बीच लड़ाई होती है और वो उसे मार देता है। ब्रूस फिर बेहोश डुकार्ड को बचाकर पास के गांव में छोड़ देता है और गॉथम वापस आ जाता है। गॉथम में हालत बेकार है और चारों तरफ क्रिमिनल्स का राज चल रहा है। एक कोर्ट केस के दौरान हम मिलते हैं डॉक्टर क्रेन से, जो किसी अननोन एंटिटी के लिए काम कर रहा है। वो रेचल को रास्ते से हटाने के लिए फाल्कोनी को बोलता है। ब्रूस वेन एंटरप्राइजेस जाता है और अप्लाइड साइंसेस डिपार्टमेंट में नौकरी मांगता है, जिसे लूसियस फॉक्स चलाता है। वो फॉक्स से मिलकर वेन एंटरप्राइजेस का कुछ प्रोटोटाइप सामान लेता है जो उसे अपने आप को बैटमैन बनाने के काम आएगा। ब्रूस फिर गॉर्डन से मिलता है और उससे पूछता है कि फाल्कोनी को गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके बाद वो फॉक्स के पास वापस जाकर अपनी फ्यूचर बैटमोबाइल लेता है, जो एक्चुअली आर्मी के लिए बनाई गई गाड़ी थी। ब्रूस बैटमैन की फॉर्म में अपनी पहली एंट्री मारता है गॉथम के डॉक्स पर, जहां फाल्कोनी का ड्रग शिपमेंट आया होता है। बैटमैन सबको पीट कर फाल्कोनी को पुलिस के लिए बांध कर छोड़ देता है। उसके बाद बैटमैन रेचल को फाल्कोनी के गुंडों से बचाता है और उसे कुछ फोटोज देता है फाल्कोनी पर लेवरेज के लिए। उधर कुछ लोग वेन एंटरप्राइजेस के एक शिप पर हमला कर एक माइक्रोवेव वेपन चुरा लेते हैं, जिससे दुश्मन की पूरी वाटर सप्लाई को वेपराइज किया जा सकता है। ब्रूस इधर अपना बिलियनियर प्लेबॉय वाला पर्सोना पब्लिक में दिखाता है और उधर फाल्कोनी डॉक्टर क्रेन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद क्रेन फाल्कोनी को अपना असली रूप दिखाता है, स्केयरक्रो, और फाल्कोनी को पागल साबित कर देता है। बैटमैन गॉर्डन से मिलता है और उसे बताता है कि डॉग्स पर जो ड्रग्स थे वो 2 जगह जा रहे थे और वो पता करेगा कि आखिर वो किसके पास जा रहे थे। ये जानने के लिए वो गॉर्डन के डर्टी पार्टनर फ्लास को पकड़ता है और उससे पूछताछ करता है। फ्लास बैटमैन को बताता है कि ड्रग्स में कुछ छुपा हुआ था और वो नैरोज नाम की जगह पर भेजे जा रहे थे। उधर रेचल का बॉस डॉग्स पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जो वेन एंटरप्राइज के शिप से चुराया हुआ वेपन लगता है। तभी कुछ लोग उसे मार देते हैं। बैटमैन नैरोज में ड्रग्स ढूंढने जाता है, तभी डॉक्टर क्रेन वहां आ जाता है और वो स्केयरक्रो टॉक्सिन यूज करके बैटमैन को आग लगा देता है।
बैटमैन जैसे जैसे बच के निकलता है। ब्रूस को बचाने के लिए अल्फ्रेड लूसियस फॉक्स को बुलाता है, जो उसे बताता है कि उसे कोई मति भ्रम कर देने वाला नशा दिया गया है, पर उसने उसे दवाई दे दी है। क्योंकि उस दिन ब्रूस का बर्थडे है, रेचल उससे मिलने आती है और बताती है कि फाल्कोनी को डॉक्टर क्रेन ने आर्कम असाइलम भेज दिया है और वो उधर जाने वाली है। ब्रूस रेचल को कुछ नहीं हो जाए इसलिए तुरंत बैटमैन बनकर उसके पीछे निकलता है। रेचल आर्कम जाकर डॉक्टर क्रेन को कन्फ्रंट करती है, पर क्रेन का कुछ और ही प्लान था। वो रेचल को वही नशा दे देता है जो उसने फाल्कोनी और बैटमैन पर यूज किया था। वो रेचल को मारने का प्लान बना ही रहा होता है, तभी बैटमैन वहां आ जाता है और क्रेन अपने गुंडों को बोलता है कि वो पुलिस को बुला लें। बैटमैन फिर गुंडों को हरा देता है और क्रेन पर उसका ही नशा यूज कर देता है। नशे में धुत क्रेन से वो पूछताछ करता है, जो उसे बताता है कि वो राजा गुल के लिए काम कर रहा है, पर बैटमैन बोलता है कि वो तो मर गया है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। पुलिस से बचते हुए बैटमैन रेचल को लेकर निकल जाता है, जिससे वो उसे नशे की दवाई दे सके। वो गॉर्डन को पानी की सप्लाई चेक करने के लिए भी बोलता है, जिसमें क्रेन के लोग नशा मिला रहे थे। यहाँ पर एक शानदार चेस सीक्वेंस है, जिसमें बैटमैन पुलिस से बचता हुआ बैट केव पहुंचता है और रेचल को दवाई दे देता है। फिर वो रेचल को 2 दवाई के सैंपल देता है, एक गॉर्डन के लिए, दूसरा बड़ी मात्रा में बनाने के लिए। उधर ब्रूस अपनी बर्थडे पार्टी में जाता है, जहां असली राजा गुल अपनी एंट्री मारता है, जो कि एक्चुअली डुकार्ड है। ब्रूस का डुकार्ड को बचा लेना उसे महंगा पड़ जाता है। वो अपनी पार्टी में इकट्ठे हुए लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद राजा गुल वेन मैनर में आग लगा देता है। दूसरी तरफ लीग ऑफ शैडोज के असैसिन्स आर्कम में कैद क्रिमिनल्स को खुला छोड़ देते हैं। राजा गुल बेहोश ब्रूस को जलते हुए घर में छोड़कर निकल जाता है। एंड टाइम पर अल्फ्रेड आकर ब्रूस को बचा लेता है और बैट केव में लेकर जाता है। इधर रेचल नशे की दवाई गॉर्डन को देती है, तभी राजा गुल माइक्रोवेव एमिटर को ऑन कर देता है, जिससे नशे की दवाई से भरी वाटर सप्लाई वेपर में बदलने लगती है और लोग पागल होने लगते हैं। ब्रूस बैटमैन बनकर नैरोस पहुंचता है और रेचल को कुछ गुंडों से बचाता है और राजा गुल के पीछे जाता है। वो गॉर्डन को बैटमोबाइल में भेजता है ट्रेन ट्रैक्स को तोड़ने के लिए, जिससे माइक्रोवेव एमिटर वेन टावर तक नहीं पहुंच सके। बैटमैन की ट्रेन में राजा गुल से लड़ाई होती है और वो उसे हराने में सफल होता है। वो राज को मारने से मना कर देता है और बोलता है कि वो उसे बचाएगा भी नहीं। तभी ट्रेन गॉर्डन द्वारा तोड़े गए ट्रैक्स पर पहुंचकर क्रैश हो जाती है और बैटमैन क्रैश से पहले ही ट्रेन से निकल जाता है। क्रैश के साथ ही माइक्रोवेव मशीन भी ब्लास्ट कर जाती है और गॉथम की पूरी वाटर सप्लाई वेपर बनने से बच जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि ब्रूस अपने जले हुए घर को दोबारा बनाने का प्लान बनाता है और रेचल आशा करती है कि एक दिन हो सकता है गॉथम को बैटमैन की ज़रूरत ना पड़े, तो उस समय जिस ब्रूस को वो जानती थी वो वापस आ जाए। उधर गॉर्डन बैट सिग्नल चालू कर बैटमैन को बुलाता है और उसे एक नई क्रिमिनल के बारे में बताता है, जिसका कॉलिंग कार्ड है जोकर। ये चीज़ हिंट करती है कि बैटमैन बिगिंस की सीक्वल फिल्म द डार्क नाइट में हम जोकर को देखेंगे। और इसी के साथ बैटमैन बिगिंस ख़त्म हो जाती है। फिल्म में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है। तो ये थी कहानी बैटमैन बिगिंस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर वापस आऊँगा एक नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।